नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये ब्रिटिश काल से रिलेटेड है। कई पार्ट्स में है, ये लेंदी टॉपिक है। कई पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और जो लोग भी केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो छूट ना पाए। तो इस वीडियो का ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। बताना किसके शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी ब्लैक होल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटित हुई थी कलकत्ता में। एक वहाँ पर जगह है जो ब्लैक होल नाम से, उसमें 123 लोगों को बंद कर दिया था। 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही दुखित घटना थी ब्लैक होल की। तो इसको आप ध्यान रखें, ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता में घटित हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिखों के अंतिम गुरु थे, आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डिंडीगुल नाम है, ऑप्शन ए केरल में एक पक्षी विहार का, ऑप्शन बी तमिलनाडु में एक नगर का, ऑप्शन सी कर्नाटक में एक त्योहार का, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। बताना है डिंडीगुल नाम क्या है, किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है ये डिंडीगुल। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वेंसिटार्ड, ऑप्शन सी कर्टियर, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जब ये गवर्नर थे बंगाल के, तो जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद से इसको कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वेंसिटार्ड, ऑप्शन सी वेरेस्ट, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी।
तो ध्यान रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 पारित किया गया? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो किसके समय में हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए डफरिन के समय से, ऑप्शन बी डलहौजी के समय से, ऑप्शन सी लिटिन के समय से, ऑप्शन डी कर्जन के समय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी के समय से। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ऑप्शन ए जनरल हेनरी फेंडरग्रांट, ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर बर्नर्स, ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खां, ऑप्शन बी हुसैन अली खां, ऑप्शन सी अब्दुल्ला खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खां की सहायता से ये सम्राट बना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खां, ऑप्शन बी सैयद बंधु, ऑप्शन सी मोहम्मद अमीर खां, ऑप्शन डी मीर जुमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद बंधु की सहायता से बना ये मुगल बादशाह फर्रुखशियर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नृत्य निर्माता यानी कि जिसे किंग मेकर कहते हैं के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए मीर जुमला, ऑप्शन बी जुल्फ़िकार खां, ऑप्शन सी चिनकिलिच खां, ऑप्शन डी सैयद बंधु। बताना है कि जो नृत्य निर्माता हैं किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैयद बंधु। सैयद बंधु को नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इनको पढ़ते ज़रूर रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिवीजन बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें, ये सब वो क्वेश्चन हैं जो करीब करीब हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुद्ध विहीन कर हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी फर्रुखशियर,
ऑप्शन सी रफ़ी उद दर्जात, ऑप्शन डी रफ़ी उद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी रफ़ी उद दर्जात, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ये अवध, हैदराबाद, भरत, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद ये सब स्वतंत्र हुए इनके शासनकाल के समय में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी तैमूरलंग, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली दुरानी। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नादिर शाह। जो नादिर शाह था ये नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है इसको। तो भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये ईरान का रहने वाला था, इसलिए इसे ईरानी शासक कहते हैं, नेपोलियन इसको नादिर शाह को। तो ध्यान रखें आप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। बताना है कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर फर्स्ट, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए ये बताना है। तो ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुए थे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। 7 बार टोटल आक्रमण किए, जिसमें 3 बार जो किए शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। बताना है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को
अली गौहर भी कहते थे, इनका असली नाम था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी और नजीब-उद-दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनरुत्थापित हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी अहमद शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी अहमद शाह फर्स्ट, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय एक बड़े शायर भी थे, तो ध्यान रखें ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? मतलब उस मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसको अंग्रेज़ों की तरफ से पेंशन मिलती थी और वो प्रथम मुगल बादशाह था। तो ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय ही थे, वो जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, तो वो शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ऑप्शन ए अवध के नवाब, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध के नवाब। अवध के जो नवाब होते थे उन्हें नवाब वजीर कहते थे। तो ये ध्यान रखें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ऑप्शन ए गोकुला, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी चूड़ामन यानी चूड़ामणि, ऑप्शन डी बदन सिंह। बताना किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूड़ामन, या जिन्हें चूड़ामणि भी कहते थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए चूड़ामन, ऑप्शन बी बदन सिंह, ऑप्शन सी सूरजमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून और जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति भी कहते थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सूरजमल। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मुर्शीद कुली जाफ़र खां को बंगाल यानी कि जो 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी के सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? मुर्शीद कुली जाफ़र खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी
किस मुगल शासक से मिली थी? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्मवासियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्मवासियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी भी बनाई? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली जाफर खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी अली वर्दी खां, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शीद कुली जाफर खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, ऑप्शन बी अंग्रेजों का मुर्शीद कुली जफर खां पर हमला, ऑप्शन सी कलकत्ता की किलेबंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें और रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि करीब करीब हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की? ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्रुखशियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी अहमद शाह फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती थीं? तो ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी अली वर्दी खां, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को ये सलाह दी कि तीनों अंग्रेज़, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का
विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसलिए इनको पढ़ते रहें। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय से किलायू को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। किलायू की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो ऑप्शन ए 24 परगना, ऑप्शन बी नदिया, ऑप्शन सी बर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 परगना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। ऑप्शन बी बंगाल के गवर्नर वेस्टर्ड ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। ऑप्शन सी मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो सके। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त और 1765 को हुई थी, किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय एवं किलायू, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला एवं किलायू, ऑप्शन सी मीर कासिम एवं किलायू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुजाउद्दौला एवं किलायू के बीच। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कर्नल किलायू का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी मीर कासिम,
ऑप्शन डी नजमुद्दौला। बताना है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को दी गई थी, तो ध्यान रखें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया। ऑप्शन ए मीर जाफ़र, ऑप्शन बी नजमुद्दौला, ऑप्शन सी सैफुद्दौला, ऑप्शन डी मुबारकुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुबारकुद्दौला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब तक एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटी और यह कि जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ऑप्शन ए इमदी चिक कृष्णराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदर अली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। तो ऑप्शन ए चंदा साहिब, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदर अली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको पढ़ते ज़रूर रहिए और रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताना हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था। ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैक्रिले, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टीफेंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकेरिने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखें आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल थे? तो ऑप्शन ए त्रावणकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज, ऑप्शन बी त्रावणकोर निजाम मराठा एवं फ्रांसीसी, ऑप्शन सी रोहिलखंड त्रावणकोर मराठा एवं अंग्रेज, ऑप्शन डी रोहिलखंड त्रावणकोर निजाम एवं मराठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रावणकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आपको बता दें अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने ये शब्द कहे थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी अली वर्दी खां, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़ें आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी हरगोबिंद, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन देव। तो ध्यान रखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ऑप्शन ए सहायक संधि, ऑप्शन बी समामेलन, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी धोखेबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धोखेबाजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार ना दाद? मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी हरगोबिंद, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। बताना है कि किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे ना दाद, यानी कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेग बहादुर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। और किसने मुखलीसपुर में लोहागढ़ यानी लोहेगढ़ नामक
मजबूत किला बनवाया? तो ऑप्शन ए तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी बंदा बहादुर जिसे वीर बंदा बैरागी कहते थे, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदा बहादुर जिसे वीर बंदा के नाम से जानते थे, वीर बंदा बैरागी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मित्रों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और बने रहिए चैनल पर। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो सके और आपकी पढ़ाई हो सके। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में